गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, चलिए पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की सभी संख्या एक से लेकर 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणक संख्या क्या कहते हैं? गणक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? गणक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा? पहला दो परिभाषा लिखा दी जो अच्छा लगे। गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग गणक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे एन से सूचित किया जाता है। देखिए क्यों सूचित किया जाता है? नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? एन से, इसलिए इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? एन से सूचित करते हैं। जैसे एक दो प्राकृतिक संख्या जैसे लिखेंगे एन बराबर, जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि गिनती की सभी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा तो सबसे बड़ी भी तो कुछ होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव यानी अनंत। ठीक है, अपरिभाषित। अब देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मानिए 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना। तो दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। अगला देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं के घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है, लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। हम लोगों ने सीखा कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण माने पूरा। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। यानी 0 लग गया तो पूरा हो गया। 1 से लेकर 9 तक, 9 तक ही अंक है। अगर 0 लग गया 1 में, 1 के बाद तो क्या हो गया? 10 हो गया। एक और 0 लग गया 100 हो गया। तो 0 का देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के आगे यानी गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या के आगे हम लोग 0 लगा दे तो कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे किससे इंडिकेट करते हैं? W से। ठीक है, अब देखिए क्या 10 लिख दिया, W बराबर 0 1 2 3। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव से ही बन जाएगा कि 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। ठीक है, उसका क्या? दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है।
जब दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। देखिए, लेकिन दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं है कि पूर्ण ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए नोट, देखिए क्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। देखिए क्या बोला, सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्या है, तो इसके आगे हम लोग शून्य लगा सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकता है। प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है इंटीजर यानी पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? जैसे गिनती का संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लिख देंगे। ठीक है, जीरो तो क्या हो गया? जीरो लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। उसमें देखिए क्या है, जीरो क्या है? बीच में यहाँ जीरो है, जीरो के इस साइड जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, वो हो गया पॉजिटिव यानी धनात्मक। जीरो के इधर जो है वो हो गया नेगेटिव यानी ऋणात्मक। यानी पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्या लिखे? देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि धनात्मक जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इंटीजर, इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, जीरो, हम बोलेंगे मेरे पास क्या बहुत कर्जा है, कितना कर्जा है? जीरो, कोई वैल्यू है? नहीं। बहुत रुपया कितना है? तो जीरो। तो जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, यानी जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या, भिन्न संख्या क्या होता है? भिन्न यानी होता है बटे। देखिए क्या, भिन्न में कैसे मानिए, देखिए भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीजों का कोई भाग बताती है। जैसे मानिए हम ले लेंगे 1/10 यानी 10 का कैवा भाग? 1वां भाग। यानी भिन्न जो होता है कोई भी पूर्ण संख्या का क्या है? किसी भी संपूर्ण चीज का कोई भाग बताती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, और ऊपर देखिए, जैसे मानिए 1/10 है तो ऊपर क्या होता है? ऊपर का भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे वाला भाग को बोलते हैं हर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या होती है, और पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या क्या साथ अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अभिन्न यानी क्या होता है? जो कोई भी पूरा भाग का भाग जो भाग होता है उसको बताता है। जैसे मानिए 1/5 यानी 5 का एक भाग, ये क्या हो गया? पूर्णांक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस प्रकार हम लोगों ने समझा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब देखिए आगे, देखिए आगे है परिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में क्या रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। अब देखिए जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, जहां q कभी शून्य न हो। अब देखिए जैसे देखिए क्या है, 1/2 है, 2/6 है। ठीक है, जीरो, जीरो को भी लिख सकते हैं हम लोग, 0/1 लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय माने न परिमेय। तो हमने बताया कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गया। ठीक, और अपरिमेय माने न परिमेय, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में लिख सकेंगे परिमेय संख्या, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे वो न परिमेय यानी अपरिमेय। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में
न लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम लिखते कैसे है भाई? तो उसको हम लोग रूट में लिखते हैं। देखिए जैसे √3, √2, √5 या पाई। देखिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखिए कि पाई कौन संख्या है? तो पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। किस फॉर्म में है? p/q के रूप में है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं तो क्या चीज में लिखाएगा? रूट में लिखाएगा। तो कौन संख्या हो जाएगा? न परिमेय यानी अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए क्या है, नोट में क्या है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। अब देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, यानी संख्या का बाप, संख्या का पिता क्या है? देखिए ऐसी संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप में सम्मिलित करके लिखा जाता है। यानी परिमेय, देखिए क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिला जुला रूप को क्या कहलाया? वास्तविक संख्या। यानी ऐसी संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप में सम्मिलित करके लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब देखिए इसका फैमिली को। वास्तविक संख्या का दो गो बेटा, एक बेटा परिमेय संख्या, एक बेटा अपरिमेय। मने 9। अब देखिए परिमेय दो प्रकार का, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्णांक भी दो प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और तो 9, तो अपरिमेय तो उसका नहीं है, तो बातें खत्म उसका। कहीं कोई दिक्कत? हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा पढ़ा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगाने पर जो संख्या बनती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जीरो के साथ पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे, परिमेय हो गया। और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वास्तविक संख्या यानी संख्याओं का पिता और उसके प्रकारों को पढ़ा। ठीक है, इसके साथ लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरी कर जाए, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक है, सम संख्या हमेशा दो का गुणज होती है। जैसे देखिए, जैसे हम लिखेंगे 2q, तो 2q जो लिखे थे इसका मतलब क्या हो गया? 2 का q से क्या है? गुना है, इसलिए लिखे 2q। अब देखिए क्या, 2q जो लिखे जिसमें q एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है विषम संख्या यानी ओड नंबर। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाएगा वो सम संख्या हुआ, जो दो से विभाजित ना हो क्या हो गया? विषम संख्या। देखिए जैसे यहाँ एक लाइन और हम लिख सकते हैं, इन्हें 2q + 1, 2q + 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी दो से भाग लग गया तो सम और दो से पूरा पूरी भागने लगा तो विषम। अब देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम दो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिन संख्या का दो गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या भाज्य, जैसे 2, 3, 5, 7। भाज्य संख्या क्या है? यानी यौगिक संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, देखिए स्वयं और एक के अलावा किसी
अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो स्वयं क्या क्या है, और 4 गुना 1 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है, एक जो है ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो आपसे पूछेगा एक क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे एक क्या है, एक ऐसी संख्या है जो कि ना भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। हम लोगों ने जाना भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए अगला है अभाज्य संख्या। देखिए क्या है अभाज्य संख्या, क्या है, को प्राइम नंबर, दो या फिर दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF एक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 4 3 2 3 5 6, देखिए एक ही टुकड़ा दिखाया तो जैसे 2 3 है, ठीक। तो 2 एकम 2 हो गया, 1 आ गया, फिर 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। 1 से 2 बार में क्या होता है 2, यानी मौसा कितना आया, 1 आया। तो कहने का मतलब है क्या, दो या फिर दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF क्या होगा, एक होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या, जरूरी नहीं ये संख्याएं केवल विषम या अभाज्य हो, जरूरी नहीं है कि विषम और या अभाज्य हो। क्रमागत संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। 0 1 या -1 के साथ अभाज्य संख्या बनती है। तो देखिए 0 यहाँ क्या है, -1, 0 फिर क्या है 1 है, तो क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, दशमलव निरूपण पहले ही बताना था। देखिए भिन्नात्मक संख्याओं को दशमलव निरूपण में लिखना क्या कहलाता है, दशमलव निरूपण। जैसे 2/5 है तो इसको हम लोग पॉइंट में 0.4 स्टेप्स होता है। अब देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत, एक होता है अशांत। शांत हो गया तो बातें खत्म, शांत हो गया। अशांत दो प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। इस प्रकार हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो बेसिक सब चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जाना। जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।